देखो अभी बेसिकली ये जो ड्राई टेस्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर जैसे मैंने तुम्हारे सामने ही ले लिया है इसको। इसके अंदर क्या होता है कि ड्राई टेस्ट में अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, तो उसमें से पहला वाला है फ्लेम टेस्ट। ये वाला पेज मैंने स्क्रीन शेयरिंग में आपके सामने ही ले लिया है, इसीलिए इसी पे डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो फ्लेम टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक मिनट रुको, ये हाँ, तो फ्लेम टेस्ट देख लेते हैं पहले। देखो फ्लेम टेस्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपके सामने ही है कि सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनेगा। अब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोराइड बनेगा, दिस इज मोर वोलेटाइल एंड दस इजीली गिव्स फ्लेम कलरेशन। रिलेटिवली वोलेटिलिटी बढ़ाई जा रही है बेसिकली, जिससे फ्लेम कलरेशन कैसे आता है, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, राइट। तो वोलेटिलिटी बढ़ा रहा है जिससे आसानी से हो सके। इसके बाद में अब क्लोराइड, क्लोराइड को पास किया है थ्रू अ बुनसन बर्नर with the help of platinum loop oblique wire, excitation and de-excitation of electrons occur which impart characteristic color to the flame। अब देखो ये फ्लेम के बारे में इसने नीचे पूरा एक्सप्लेन किया है। ये एक फ्लेम बनाई है। फ्लेम के दो पार्ट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। जो आउटर पार्ट होता है ना, दैट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज ऑलवेज रिड्यूसिंग फ्लेम। बात समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि क्या होता है कि आउटर पार्ट जो जिसके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात कर रहे हैं ना, आप ये देखो यहाँ पे लिखा आउटर पार्ट, देयरफॉर मोर एनर्जी इमिशन एंड सो मोर टेम्परेचर इज देयर। समझ में आई बात? एक सेकंड रुको, लगाइए उसके अंदर। अभी देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली दो तरह के पार्ट्स होते हैं फ्लेम के, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा और एक रिड्यूसिंग फ्लेम होगा। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के केस में सिचुएशन किस तरह की है, आउटर बॉडी पार्ट है ना फ्लेम का, जो आउटर पार्ट है उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कह रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उसको क्यों कह रहे हैं, आउटर पार्ट देयरफॉर मोर एनर्जी इमिशन एंड सो मोर टेम्परेचर इज देयर। देखो यहाँ पे बीच में लिखा भी हुआ है टेम्परेचर इज हाई, अग्रीड, राइट, ओके। तो अब देखो इसके अंदर अब मेन काम की चीज, एक काम करता हूँ ना, इसको मैं पेंट में ही ओपन कर लेता हूँ और आसान रहेगा, उसी के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो हाँ, दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, राइट? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो अब देखो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है जिसने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट टेम्परेचर इज हाई, मैजेंटा कलर से सर्कल कर देता हूँ मैं। तो जो आउटर बॉडी पार्ट होगा उसका टेम्परेचर रिलेटिवली काफी हाई होगा। एक तो ये बात समझ में आई? क्लियर? सर बोलिए। अटक गया स्क्रीन। इसका रिलेटिवली हाई टेम्परेचर होगा, और जो रिड्यूसिंग फ्लेम होती है बेसिकली वो इनर फ्लेम होती है, उसका लो टेम्परेचर होगा ही ऑब्वियसली। और अंदर वाले को रिड्यूसिंग फ्लेम इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम अनबर्न्ड, एक सेकंड यार, ये इस टाइम पे, हेलो हेलो, हाँ, बेसिकली अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं ना, बेसिकली ये जो पार्ट है अनबर्न्ड सी पार्टिकल्स रह जाते हैं, दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर रिडक्शन। तो जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको इसीलिए रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं, और बाहर तो क्या एयर है ही, तो बाहर एयर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो बाहर वाले को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, क्लियर? इसके बाद में प्लेटिनम वायर वगैरह यूज करते हैं। ये बेसिकली कुछ कुछ फ्लेम के कलर्स दिए हुए हैं, है ना, कुछ कुछ जो काम के हैं बेसिकली वो धीरे धीरे याद होते जाएंगे आप लोगों को। कॉपर है, सोडियम है, क्रिम्सन रेड है, ये एप्पल ग्रीन है, ये कुछ कुछ काम के कलर्स हैं, तो धीरे धीरे रिमेम्बर होते जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट है, देखो इसके अंदर ये तो फ्लेम टेस्ट था, सेकंड है बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर, फ्लेम टेस्ट के अंदर तो बेसिकली बस सीधे सीधे फ्लेम कलरेशन आएगा। सोडियम का गोल्डन येलो है, सोडियम का बीज लेंगे अगर फ्लेम में रखेंगे तो गोल्डन येलो कलर आएगा, दैट इज डायरेक्टली फ्लेम टेस्ट। बात समझ में आई आप सभी को?
अच्छा, अब इसके बाद में है बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट में देखो ये बोरेक्स है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर इसको हीट करते हैं। तो पहले तो डिहाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन के बाद आगे हीटिंग अप किया तो NaBO2 प्लस B2O3 बनता है, विच इज नोन एज अ ग्लासी बीड। फिर ये जो ग्लासी बीड है इसको सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो मेटाबोरेट बन जाएगा। नीचे उसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो B2O3 की रिएक्शन करवाइए कॉपर ऑक्साइड के साथ में, तो कॉपर मेटाबोरेट बन गया CuBO2 होल ट्वाइस। और कॉपर मेटाबोरेट को फिर आगे अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में डाल देंगे तो CuBO2 और बन जाएगा और लास्ट में जाकर के कॉपर मेटल सेपरेट आउट हो जाएगा, राइट। तो अब बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या है कि वो जो ग्लासी बीड है उससे बेसिकली अलग अलग तरह के मेटल्स यहाँ पे आते जाएंगे। तो रुको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी देखो, अब इसके अंदर अलग अलग मेटल्स होंगे, उनके ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग तरह के फाइनल कलर्स आएंगे। उसमें हॉट में अलग आएगा, कोल्ड में अलग आएगा। इतना सब कुछ वैसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, जैसे कॉन्सेप्ट याद रखना है, इतना ज्यादा कोई भी नहीं पूछता है। तो ये बस मैंने लिखा हुआ है, ऐसे बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चाहिए तो प्रिंट आउट वगैरह निकाल के बस टेबल के सामने लगा लो, वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इतना ज्यादा काम में आएंगे ही नहीं वो बेसिकली, राइट। इसके बाद में वो कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए और ऊपर की रिएक्शंस पता होनी चाहिए। इसके बाद दिस टेस्ट इज गिवन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली। अच्छा, ये नीचे वाला काम का है कि D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वाला टेस्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगी। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में बेसिकली कलर्स वगैरह नहीं आ पाएंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले के अंदर ऐसा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट। तो वही माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ले लिया है, NaNH4 HPO4, इससे बना NaPO3 कलरलेस ट्रांसपेरेंट बीट। ये जो NaPO3 अब बन गया बेसिकली। अब देखो कॉपर सल्फेट से, जैसे अब अगर कॉपर सल्फेट का टेस्ट करना शुरू करना है तो पहले उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, उसके ऑक्साइड को माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट के साथ में रिएक्ट किया, तो बेसिकली हमारे पास में एक कंबाइंड सॉल्ट बना NaCuPO4। इसका बेसिकली ग्रीन कलरेशन आ गया, यहाँ पे सोडियम कॉपर फॉस्फेट ग्रीन कलर, राइट। तो ये हो गया माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट। अब इसके अंदर भी वही है फिर से बेसिकली कि उसका वो ऑर्थोफॉस्फेट है, इसको कहेंगे सोडियम कॉपर फॉस्फेट। नीचे भी लिखा हुआ है कि कलर्ड ऑर्थोफॉस्फेट बनाएगा। अलग अलग कलर्स बेसिकली नीचे की टेबल में दिए हुए हैं। अगेन इनको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई खास काम में नहीं है, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट charcoal cavity test carried out on a charcoal block having a small cavity। तो एक चारकोल ब्लॉक के ऊपर कैरिड आउट किया हुआ है having a small cavity। सॉल्ट है, मतलब फ्यूजन मिक्सचर है पूरा का पूरा। एनाइड्रस सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, कोक वगैरह इसने कहीं ना कहीं डाला होगा। फ्यूजन मिक्सचर है तो बेसिकली कोक होता है साथ में। ड्रॉप ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम में खैर कोक ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। फाइनली एक बीड या इंक्रस्टेशन बनेगा इन सारी की सारी चीजों से। इसने नीचे एग्जांपल दिया है CuCl2 Na2CO3। कॉपर कार्बोनेट बना, कॉपर ऑक्साइड बना, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम से कोक की प्रेजेंस में और रिडक्शन हुआ, कॉपर रेड, ये फाइनली निकल करके आया। अब देखो कुछ कुछ काम की ऑब्जर्वेशंस हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बीड, तो बेसिकली अलग अलग कलर दिए हुए हैं कि सिल्वर का लस्ट्रस व्हाइट होगा, लेड का ग्रेइश व्हाइट, टिन है वो SN का व्हाइट, कॉपर का रेड। इंक्रस्टेशन विद द मेटल, इंक्रस्टेशन कैसे बनता है? व्हेन द बीड स्वेल्स इन द शेप ऑफ अ रिंग अराउंड द लूप ऑन द वॉल्स ऑफ कैविटी। ये जब बीड स्वेल करती है एक रिंग की शेप में अराउंड द लूप ऑन द वॉल्स ऑफ कैविटी, कैविटी की वॉल्स के ऊपर जब ये स्वेल कर जाता है जो भी मेटल का बीड होता है तो एक रिंग टाइप फॉर्मेशन हो जाता है, उसको इंक्रस्टेशन कहते हैं। तो ये अलग अलग मेटल्स के किस तरह के इंक्रस्टेशन होंगे वो भी नीचे दिए हुए हैं। फिर है इंक्रस्टेशन विदाउट मेटल, मेटल नहीं है उसके जो भी ऑक्साइड्स वगैरह हैं उनका जब इंक्रस्टेशन बनेगा तो वो अलग अलग उसमें दिया हुआ है। जिंक ऑक्साइड, SNO, BiO,
वाइट एंड येलो व्हेन हॉट। तो ये मतलब अगेन बहुत ज्यादा काम की चीज नहीं है, कभी कभार रियली पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। इतना सब कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ अ रेजिड्यू इज लेफ्ट इट इज एल्केली ऑब्लिक एल्केलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। देखो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हाँ आगे देखिए कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट किस तरह का रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट लिया, लगभग उसका डबल सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ड्रॉप ऑफ वाटर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट अप किया इसको। तो ऐड कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसके बाद में कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड किया है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लिए, कलर आ गया। अब देखो ये तो इसकी समरी थी, एग्जैक्ट रिएक्शन नीचे दी हुई है। जिंक सल्फेट को सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाओ, जिंक कार्बोनेट सोडियम सल्फेट आएगा, वो गलत लिख दिया, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, बाई प्रोडक्ट है, ये Na2SO4 आएगा। सर आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। तो मेरी साइड में तो सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एक बार चेक करो नेट कनेक्शन क्या क्या है। हाँ देखो, तो हम लोग बात कर रहे थे कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट में। जिंक सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में उसने रिएक्शन किया, जिंक कार्बोनेट और वो सोडियम सल्फेट बना, बाई प्रोडक्ट है। फिर जिंक कार्बोनेट ने आगे वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बन गया। कभी भी ये देखना, बेसिकली जब भी मेटल पे रिड्यूस होगा तब रिड्यूसिंग फ्लेम चाहिए होगी, क्योंकि जैसे कॉपर ऑक्साइड से अगर आपको कॉपर बनाना है तो रिडक्शन करना है, एंड वाइस वर्सा, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए होगी। अब इधर ये चारकोल कैविटी के अंदर जो कोबाल्ट नाइट्रेट रखा हुआ था उसको हीट अप किया गया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो आपके पास में आया कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड, अब ये वाला मैजेंटा कलर ले लेता हूं मैं। अब ये वाला जो कोबाल्ट ऑक्साइड है और यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, ये रहा, ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों फिर फाइनली आपस में रिएक्ट करके मतलब ये एक पूरा कंपाउंड, कंबाइंड कंपाउंड बना देते हैं। कोबाल्ट के केस में दिस इज नोन एज रिनमैन स्क्रीन, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाएगा तो COAl O2 अगर यहाँ पे आएगा तो ब्लू कलर का होता है। अलग अलग नेम्स होते हैं बेसिकली अब इसके, तो ये नीचे नाम दिए हुए हैं। जैसे जिंक का ग्रीन रेसिड्यू है, रिनमैन स्क्रीन बोला इसको। एल्यूमिनियम के केस में ब्लू आएगा, मैग्नीशियम में पिंक आएगा, SN में ब्लूइश ग्रीन आएगा, राइट। तो इस टाइप के चारकोल कैविटी टेस्ट होते हैं। ये तो 3-4 ही कलर्स हैं, तो आप लोग याद रख सकते हो, राइट। तो ये 4-5 बेसिकली अब टोटल ड्राई टेस्ट हो जाते हैं। फ्लेम टेस्ट है, माइक्रोकॉस्मिक बीड है, और यहाँ से एक बार आप लोगों को थ्रू करवा देता हूँ वापस ना। देखो यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि बेसिकली ये जो ड्राई टेस्ट है आपके पास में जो टोटल पॉसिबल, एक तो जैसे फ्लेम टेस्ट हो गया, राइट, फ्लेम के अलग अलग कलर्स आ गए। फिर सेकंड ड्राई टेस्ट था आपका बोरेक्स बीट टेस्ट, जिसके अंदर वो मेटाबोरेट्स बनते हैं और लास्ट में रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर वो मेटल के अंदर रिड्यूस हो जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट वाला था माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट, जिसके अंदर वही माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट बनती है और लास्ट में जाकर के कंबाइंड कंपाउंड बनता है जिसके अलग अलग कलर्स होते हैं। फिर चारकोल कैविटी टेस्ट फोर्थ वाला, जिसके अंदर वही चारकोल कैविटी के अंदर ये बीड ऑब्लिक क्रस्टेशंस वगैरह बनते हैं अलग अलग। वो नीचे दिया हुआ था कि किस तरह के फॉर्म में मेटालिक बीड कौन सी बनती है, इनक्रस्टेशन जो बनते हैं उन इनक्रस्टेशन के क्या कलर्स होते हैं, और इनक्रस्टेशन जिसमें मेटल पूरा फाइनली मेटल में रिड्यूस नहीं हो पाता है उस केस में उनके क्या कलर्स होते हैं, राइट, जब ऑक्साइड की फॉर्म में रह जाता है। और पांचवा आपका आ गया था कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट, राइट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल टेस्ट के अंदर पहले वही आपस में उनको सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करवाया था, तो जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और मतलब कुल मिलाकर के मेटल ऑक्साइड और वो जो कोबाल्ट नाइट्रेट से तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलेगा, उनका एक जो कंबाइंड कंपाउंड बनेगा उनके अलग अलग कलर्स होंगे,
राइट। तो ये 5 तरह के बेसिकली ड्राई टेस्ट होते हैं, और ड्राई टेस्ट इज ऑल्सो प्रिलिमिनरी टेस्ट। नॉर्मल प्रिलिमिनरी टेस्ट है, सेपरेटली आप कभी भी कर सकते हो इसको। समझ आई बातचीत, राइट। तो ये अपने ड्राई टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं।